ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक संपत सिंह से। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और संपत सिंह जी से अगला सवाल पूछते हैं। हरियाणा में एक गठबंधन बना है जी, बीजेपी और हजका का। जी 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 और एक नई पार्टी अब एंट्री ले रही है, तृणमूल कांग्रेस। जी। उनके आने के बाद चुनाव की शक्ल क्या होगी? देखिए, जहाँ तक गठबंधन बना है, हम किसी गठबंधन को यूं कह दें कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, वो नहीं जचती। लेकिन है बेमेल। बेमेल यूं है कि मैंने कई बार कहा है कि मैं भी उस टाइम आईएनडी में था और आज बीजेपी की पार्टी के लोग, यही साथी हमारे बीजेपी में उस टाइम भी थे। और चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ जो मेमोरेंडम मैंने तैयार किया था, और डॉक्टर मंगल सेन जी बीजेपी के नेता थे हरियाणा में, वो भी थे, और उसके ऊपर जो साइन हुए हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे, अडवाणी जी के हुए थे, सभी बड़े बड़े नेताओं के हुए थे। चौ देवलाल जी की अध्यक्षता में थे, बाबू जगजीवन राम के हुए थे, इधर चौ चरण सिंह जी हुए थे, बड़े बड़े नेताओं के सबके हुए थे। और वो चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए थे और जो प्रूफ दिया गया था, वो मेरा 74 पेज का करीबन मेमोरेंडम था। और राजीव गांधी जी को 4 जून को 1985 को 4 जून को राजीव गांधी जी से मिले थे वहाँ जाके, और राजीव गांधी जी के सामने पेश होकर कहा था कि हिंदुस्तान में इससे करप्ट कोई आदमी नहीं है। और आज वो ईमानदार हो गए बीजेपी के लिए। जिस तरह के डॉक्टर मंगल सेन को जो यातनाएं दी गई थी, हर आदमी आज भी कांप जाता है उस यातना को सुनने के बाद। जो भजनलाल जी जो दी गई थी कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम दी गई थी, भजनलाल जी कांग्रेस थे उस टाइम कर। तो ऐसे हालात के अंदर अब ये मिले हैं, तो ये कभी न कभी इनका हो जाएगा। दूसरा, चीफ मिनिस्टर के, कुलदीप चीफ मिनिस्टर के नीचे से बातें नहीं करता, चलता है ना तो चीफ मिनिस्टर के रूप में चलता है जी। और बीजेपी भी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, वो भी चीफ मिनिस्टर के रूप में चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तालमेल लंबा चल पाएगा। हाँ, मानता हूँ कि दोनों अगर मिलकर चलते हैं तो दे आर ए फोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यूँ कह दूँ उसको फोर्स नहीं है, फोर्स है, बाकायदा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए फॉर्चुनेट ये है कि जितना ज़्यादा इनका डिवीजन होता है उससे भी कांग्रेस को फायदा होता है, और आपस में एक अपोजिशन जितना बटा रहेगा, क्योंकि ये एक फोर्स बनेंगे। उधर लोकदल है पहले, क्योंकि अकेला इनमें कोई फोर्स नहीं बन रहा था। अब ये कहते हैं कि इनकी आपस की लड़ाई होगी, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास ये फाइनल में आएंगे। लोकदल कहता है कि हम स्ट्रॉन्ग है, ये हजका और बीजेपी कुछ नहीं है, और हजका और बीजेपी कहती है लोकदल का कुछ नहीं है। तो मतलब वो सेमीफाइनल की लड़ाई आपस में दोनों लड़ रहे हैं, हम फाइनल में पहुंचे हुए हैं जी। तो मैं सोचता हूं कि पहले वो लड़ेंगे तो आधी ताकत अपनी पहले ही खत्म कर लेंगे, तो कांग्रेस को कोई लंबा चौड़ा उनसे नुकसान नहीं होने वाला। तृणमूल कांग्रेस के क्या भविष्य? तृणमूल का तभी वही लोग थे जो मुख्यमंत्री जी के साथ सलाहकार बने हुए थे, और उन्होंने सोच लिया, हर आदमी सोचता है कि यार तू सलाहकार है, 4 बातें तेरी अखबार में छप रही है, मीडिया में आ रही है, तो शायद तुम पता नहीं कितने बड़ा नेता बन गया, तो गलतफहमी हो जाती है। तो किसी से अगर गलती से चिड़िया मर जाए तो बड़ा शिकारी मानने लगता है। अब बस वही बात होगी जी। कुछ ये है कि मैंने सुना है कि जो ममता जी के जो यहाँ हरियाणा में जिसको इंचार्ज बनाया हुआ है जी, काफ़ी बड़े आदमी हैं, हर सेंस में बड़े आदमी हैं जी। तो जैसे पहले किया गया था, एक वो जय गुरुदेव पार्टी बनी थी, सारे हरियाणा और सारे देश के अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और आखिर में वोट जाके कहीं 200, कहीं 300, कहीं 150, इतने डम्मी कैंडिडेट्स के मिल जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये सोच लिया। बाकी कोई पार्टी में तृणमूल आज के दिन हम को हरियाणा में पार्टी के रूप में नहीं कह सकते। साधन संपन्न जो भी आदमी है, जैसे उसने अग्रवाल साहब ने भी एक कोई पता नहीं हरियाणा में एक पार्टी बनाई थी, आखिर में उनको कोई मिला नहीं चुनाव लड़ने के लिए, तो खुद को लड़ना पड़ा पार्लियामेंट के चुनाव के टाइम में। पहले किसी को लड़ाते थे, गाड़ी वगैरह 2 दिन पहले, महीना पहले गाड़ियाँ दे देनी, किसी वर्कर को कह देना कि चलो ये गाड़ी तेरे पास रहेगी। इस तरह ये बातें लंबी नहीं चलती खैर कोई, ये कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है तृणमूल का कोई। आखिर सेमीफाइनल किन 2 पार्टियों के बीच होना है? अब देखो, सेमीफाइनल तो उन्हीं के बीच में हो रहा है। एक तरफ तो हजका का और उधर बीजेपी का गठबंधन है जी, और एक तरफ आईएनडी का है, इनका हो रहा है। इनका सेमीफाइनल के बाद ये लोग फाइनल में आएंगे कि क्या पोजीशन आती है। फाइनल में कौन आएगा ये पक्का नहीं पता। नहीं, उनमें दोनों में से ये नहीं पता आज के दिन कि कौन आएगा, क्योंकि वो दोनों की तरफ से ऐसे दावे आ रहे हैं। कोई कहता है इनका शहर में बेश नहीं है, कोई कहता है इनका देहात में बेश नहीं है, कोई किसी जात पात का ले लेते हैं, कोई कुछ ले लेते हैं। इस तरह कहानियाँ आपस में गढ़े जा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इतने फटड़ हो लेंगे सेमीफाइनल लड़ते लड़ते कि आधी टीम इनकी इंजर्ड हो जाएगी, फाइनल में आएंगे इतने तक। जो इंजर्ड खिलाड़ी है तो वो क्या खेल पाएंगे। और आप लोग फाइनल में ऑलरेडी हैं? ऑब्वियसली वो तो फाइनल में है ही। खैर कोई जिस तरह के मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है, जो नीति है, वो काफ़ी कारगर हो रही है। जिस तरह काम किए जा रहे हैं कारगर हो रहे हैं। थोड़ा सा ये कहते हैं कि प्रशासन ढीला है, प्रशासन ढीला है मतलब ये थोड़ा कि चौटाला साहब की तरह से यूं लेके बैठ जाओ, नकेल अपने हाथ में लठ लेके बैठ जाओ, वो नहीं है। और इसी चीज़ का इनको फ़ायदा मिला है। रिपीट जो किया हुड्डा साहब ने, जो इनकी नीति है, जो इनकी नीयत है, जो एक इनका व्यवहार है, इस व्यवहार से सारी राजनीति बदल गई। न किसी से कोई माला लेना, न कोई दिखावा करना, न कोई। अब बेटा इनका तो कभी भी स्कॉट लेके नहीं चलता, और हमारे वालों के आज भी लेके चलते हैं, पुराने वालों के। हुड्डा साहब की पहली पारी आपने देखी
उनका स्वभाव देखा, काम करने का तरीका देखा, उनका प्रोग्रेस करने का विजन देखा आपने, तब आप क्यों नहीं उनके साथ आए? नहीं, देखिए, मैं एक पार्टी में तब बंधा हुआ था जब तक ये बातें जो मैंने बताई, जैसे 2009 के अंदर एक इतनी बात हो गई थी, इतनी पहुंच गई इस लेवल पर, जो मैंने कहा कि चुनाव से पहले एक हफ्ता पहले और मेरा चौटाला साहब की आपस में टेलीफोन पर इतना, मैं ये कहूँगा कि झगड़ा टाइप का हो जाता था। जब मैं कहता था तो वो आगे लास्ट में फिर काफ़ी वो कह देते कि क्यों तेरा दिमाग ख़राब करता है, क्यों मेरा आज ख़राब करता है, ये करता है, वो करता है। फिर वो कहने लगे कि अच्छा, मैं तो हाँ ये भी कहा उन्होंने उस टाइम। मैंने कहा जी अजय हारेगा 1 लाख वोटों से, मैं जीतूंगा, मुझे कोई लेना देना किसी आदमी से, कहे अजय को जीतना चाहिए। कहे तो मैंने कहा जी वही रह गया आपका अकेला। तब आपका दिमाग मेरे दिमाग में ये हो गया, स्वाभाविक है, दिमाग में आ गई कि ये तो अब जो है ना कि चिंता के लिए अजय की हो गई है, पार्टी की चिंता नहीं है। संपत सिंह की छोड़ दें, चलो पार्टी की चिंता तो कर लें। मेरे जीतने से पार्टी को फायदा होना था, मुझे अकेले को क्या फायदा होना था? ऑब्वियसली चलो मुझे फायदा होता, लेकिन पहले पार्टी को ज़्यादा फायदा होता। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि संपत सिंह जीत जाएगा और अजय हार जाएगा तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पर्सनल तो नुकसान हो सकता था, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं होना था। तो पार्टी से ऊपर पर्सनल नुकसान को मानते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं मांगा भी यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं जो है इधर आया था। और मुझे मौका अकेला हुड्डा साहब की बात नहीं है, यहाँ कांग्रेस पार्टी में जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ें हैं, मैं इनको आराम से लिख सकता हूँ, हाईकमांड को भी लिख सकता हूँ। मेरे पर कोई आदमी बंदिश नहीं लगाएगा तुमने क्या लिख दिया या क्या राय दे दी। अब तक मुख्यमंत्री जी ने कभी मुझे नहीं कहा। मैं अखबारों में बयान भी कई बार मेरे ऐसे आते हैं, बड़े नपे तुले होने की वजह से कई बार मिनिस्टरों को भी अखर जाते हैं कि आपने क्या बयान दे दिया। कई बार सीएम को भी जाके शिकायत करते हैं कि संपत सिंह ने बयान दे दिया सरकारी पार्टी में। बोले भाई अपने विचार हैं उसके, कोई बात नहीं, जो चीज़ कमी नजर आई उसको इम्प्रूव करो। मतलब इतना उदार दिल का आदमी, इस तरह मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा खैर। वरना अगर मान लो चौटाला जी होते तो पता नहीं क्या होता। वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते कभी भी। मतलब बहुत सा इसी तरह मैंने जैसे कहा कि देखो परिवार का भी असर पड़ता है। जैसे हमारा परिवार था चौटाला जी का, मैं मेरा परिवार मानता हूँ कि मेरे इतने सालों तक रहा हूँ तो मेरा परिवार था। वो मेरे परिवार के उस टाइम में जो सदस्य थे वो आज भी एक सिंपल एमएलए होते हुए अपने आगे पीछे सरकार की तरफ से गन में नहीं मिला हुआ, तो प्राइवेट गाड़ियाँ लगा रखी है और यूं करके और वो चलते हैं पीछे काली पट्टी बांध के, जैसे सरकारी आदमियों काली पट्टी बांध के हॉर्न बजता रहेगा, साइन बजता रहेगा। मेरा ये बताऊं तरीका काम करने का कि मैंने मेरे शहर में आज तक कभी हॉर्न भी नहीं बजाया। सायरन और रेड लाइट तो अलग बात है, हॉर्न भी नहीं बजाया गाड़ी का, क्योंकि हम तो लोगों के सामने कुछ उदाहरण पैदा करेंगे कि जनता में रहो। अब मुख्यमंत्री का बेटा है, मैं क्या दुनिया बड़ाई कर रही है, जो पार्लियामेंट में वर्क कर रहा है, ये जो सेंट्रल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट यहाँ सोनीपत के अंदर आई है। मैं देख आया, खुद विजिट करके आया हूँ और उनके वाइस चांसलर में मिल के आया। तो मुझे इतनी खुशी हुई इतने इंस्टीट्यूट देखे कि 3 कोर्सेज को, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, मैनेजमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है फार्म से संबंधित। और जिस तरह उन्होंने मुझे बताया इस साल एडमिशन शुरू हो गए हैं, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई। IIM का सेंटर आपका रोहतक में आ गया, IIM सेंटर आ गया। IIT का कैंपस अभी आने वाला है थोड़े दिनों के अंदर। एम्स का जो है ना, सेकंड एम्स आ रही है, हरियाणा में आ रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं, इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हरियाणा की तरक्की होगी। जिस हरियाणा को बैकवर्ड कहते थे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर विजन ले रहे हैं, जो सरकार विजन लेके चल रही है, उससे लगता है कि हरियाणा आगे बहुत तरक्की करेगा, बहुत बढ़ेगा। पॉलिटिकल बातें चलती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाने और चलते रहिए, कोई खास मैटर नहीं करता। एक ट्रेंड तो अच्छा सेट कर रहे हैं, कोई जरूर नहीं है हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहने हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी, लेकिन एक ट्रेंड सेट है। इस ट्रेंड को कम से कम आगे जो भी चला लेगा तो स्टेट का फायदा तो होगा, हम सदा थोड़े रहने हैं। कांग्रेस पार्टी में अक्सर मैंने देखा है कि दूसरी पार्टियों में भी होता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है या पूछ रहा हूँ। किसी पद पर वो नहीं होते, पद का मतलब ये है कि सरकारी ओहदे पर नहीं होते। जी। उसके बावजूद वो लाल बत्ती लगाकर चलते हैं, सायरन लगाते हैं। इसको आप कहाँ तक अप्रूव करते हैं? नहीं, मैं इसको देखो अलग मानता हूँ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं इसको उचित नहीं समझता। अगर आप ऑथराइज्ड नहीं है, अधिकृत नहीं है, तो आपको रेड लाइट भी नहीं लगानी चाहिए। कोई भी काम हो जो अधिकृत आप नहीं है, वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुपर वुमन नहीं है, आप भी तो जनता में से है और आप एक ट्रेंड सेटर होंगे, लोगों के लिए टॉर्च बियरर हैं। आप जैसा काम करेंगे जनता देख के वैसा ही काम करेगी। अगर एक बड़ा नेता ऑथराइज नहीं है, वो लेके चल रहा है रेड लाइट, छोटे वाला भी लेके चलेगा, सरपंच भी लगाएगा, वो बिल्कुल गलत है। मतलब मैं उसको अच्छा नहीं मानता। लोगों को, हमें लोगों के लिए आइडल बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी के हमने सुना है, बाकी पता नहीं हकीकत है कि झूठ है कि सच्चाई है, कि किसी बच्चे के लिए कहा इसको गुड़ मना कर दो महात्मा गांधी जी को, बोले मैं नहीं मना करूँगा। हफ्ते के बाद उन्होंने कहा बुलाओ बच्चे को, उन्होंने कहा कि भाई गुड़ मत खाना, दांत खराब हो जाए तुम्हारे। कहने आज आपने कैसे कह दिया कि मैंने गुड़ छोड़ दिया? तो कहना अपने पर अपनाओ तो लोग अपनाएंगे ना। फिर से वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी संपत सिंह जी से बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।